अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल 7 चैप्टर के 7.5, 6 एंड 7.7। चलिए सॉल्व करते हैं 7.5 एग्जाम्पल। 7.5 एग्जाम्पल वो कह रहा है कि एक हमारे पास बैलून है और उस बैलून का जो हमारे पास वेट है वो 80 न्यूटन है। वो कह रहा है वेट ऑफ बैलून, जिसको हम कहेंगे W, वो है 80 न्यूटन। ठीक, एक वेट है, एक बैलून है, मेटल का एक बैलून बना हुआ है, उसका वेट हमारे पास है 80 न्यूटन। अब उस बैलून के अंदर हम फिल करते हैं गैस, फिल करते हैं हम हाइड्रोजन गैस उसके अंदर फिल करते हैं और वो 10 क्यूबिक मीटर की गैस उसके अंदर फिल करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोजन की जब गैस फिल की जाती है वो है 10 क्यूबिक मीटर। बात क्या हो रही है? 10 क्यूबिक मीटर, 10 क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर किसका होता है? वॉल्यूम का। तो हम इसको यूं कह सकते हैं, वॉल्यूम है ये। हम कहेंगे इसको वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस का जो वॉल्यूम है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर हमने इसके अंदर फिल कर दी 80 न्यूटन के बैलून के अंदर। अब वो कह रहा है बताएं, अब दो चीजें और वो पूछ रहा है, दो चीजें और बता रहा है। वो कह रहा है जो ये हमारे पास गैस है ना, गैस की हमारे पास डेंसिटी गिवन है और एयर की भी हमारे पास डेंसिटी गिवन है। वो कहते हैं जो गैस की डेंसिटी हमारे पास गिवन है, गैस इनके हाइड्रोजन की डेंसिटी है, हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ गैस, ρ1 इसको हम कह देते हैं। वो उसने गिवन की हुई है, वो कहता है वो 0.09 है, 0.09 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और फिर वो कह रहा है हमारे पास एयर की भी डेंसिटी मौजूद है, डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की भी डेंसिटी मौजूद है। इसको हम कहते हैं ρ2, 1-2 ताकि दोनों में डिफरेंशिएट है। और वो है 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया। अगेन हम इसको देखते हैं जरा। वो कह रहा है कि हमारे पास एक मेटल का बैलून है, उसका वेट हमारे पास है 80 न्यूटन। उसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं 10 क्यूबिक मीटर की, और गैस की जो हमारे पास डेंसिटी है 0.09 है और एयर की डेंसिटी 1.3 है। अब जो 10 क्यूबिक मीटर की हम गैस फिल करते हैं ना उस बैलून के अंदर, बैलून का क्योंकि एरिया ज्यादा है और इसका वॉल्यूम कम है, इसका मतलब है बैलून के अंदर ऑलरेडी एयर मौजूद है। बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, ऑलरेडी एयर मौजूद है। ये बिल्कुल वही है जो हमने आर्चबिल्डर्स में पढ़ा था कि जब हम उसको इमर्स्ट करते हैं, प्रेशर ऑफ लिक्विड में पढ़ा था कि उतना प्रेशर जो लिक्विड होगा वो उतना प्रेशर अपवर्ड फोर्स में लगाएगा, उतनी फोर्स देगा जितना लिक्विड वहां से डिस्प्लेस होगा। अब यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करें गैस के ऊपर, यानी कि हवा के ऊपर। ये मार्कर जैसे हम हवा में लेकर आते हैं, तो क्योंकि हर तरफ हवा है ना, जितने भी है आपके और मेरे बीच में जो है वो हवा है, ठीक है, जो हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन है। जब हम इस मार्कर को हवा में लेकर आते हैं तो जितना इस मार्कर का वॉल्यूम होगा उतनी हवा, उतनी एयर यहां से डिस्प्लेस हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने लिक्विड वाले केस में पढ़ा था ना कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप करते हैं तो जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उतना लिक्विड डिस्प्लेस हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब हम इस मार्कर को हवा में लेकर आएंगे तो जितना इसका वॉल्यूम है उतनी हवा डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन वही है। वो कहता है हम 10 क्यूबिक मीटर की हाइड्रोजन गैस उस बैलून के अंदर फिल करते हैं। अगर 10 क्यूबिक मीटर की फिल करेंगे तो डेफिनेटली वहां से हवा डिस्प्लेस होगी। ठीक है, अब वो ये कह रहा है बताएं ये बैलून जो है ये अपने वेट के अलावा कंटेंट मतलब जो चीजें इसके अंदर फिल करें, कंटेंट में क्या होगी? एयर भी मौजूद है और हाइड्रोजन गैस मौजूद है। वो कह रहा बताएं अपने वेट के अलावा ये बैलून अपने अंदर मौजूद कितने कंटेंट को लिफ्ट कर सकता है। बात समझे? बैलून का वेट निकाल दे 80 न्यूटन। अब अगर है अपने वेट के अलावा बाकी इस बैलून के अंदर जो कंटेंट मतलब जो जो चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, एक एयर मौजूद है और एक हाइड्रोजन गैस मौजूद है। अपने 80 न्यूटन वेट के अलावा बाकी कितना वेट ये उठा सकता है, क्वेश्चन किया। मतलब हमने कंटेंट में क्या है, कंटेंट में हमारे पास डेंसिटी जो है वो गैस की है। तो हम ऐसा करते हैं, W तुम्हारे पास हो गया वेट, जो W1 है एक तो हम वो निकाल लेते हैं, क्योंकि देखें
जो अपथ्रस्ट फोर्स होती है, अपथ्रस्ट फोर्स जो होगी हमारे पास यानी कि F, वो इज इक्वल टू किस किस की होगी, तीन चीजों की इक्वल होगी। एक होगी वेट जो कि इस बैलून का वेट है, दूसरी होगी वेट वन यानी कि गैस यानी कि जो हमारे पास है हाइड्रोजन गैस है उसका वेट, प्लस W2 यानी कि एयर का वेट। ठीक है, तो जो अपथ्रस्ट फोर्स होगी वो इन तीनों के इक्वल होगी। ठीक हो गया, चले इसको कह दीजिए कोई नंबर वन सपोज कर देते हैं। सबसे पहले अपनी W तो हमारे पास है, वो है हमारे पास, हमें W1 चाहिए, W2 चाहिए, तो W1 निकालने के लिए पहले हम फोर्स निकाल लें, पहले हम चले फोर्स निकाल लेते हैं, मतलब हम पहले निकाल लेते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। देखिए जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो उतनी होगी, अपथ्रस्ट फोर्स कितनी होगी, ये तो हमारे पास है ये वाला, ये इसका है, ये इसका है, अपथ्रस्ट फोर्स कहां से होगी, अपथ्रस्ट फोर्स कितनी होगी, बिल्कुल ये हमने पढ़ा हुआ है लिक्विड वाले केस में, उतनी होगी जितना वेट एयर का डिस्प्लेस होगा, जितनी एयर डिस्प्लेस होगी। तो हम यूं कहते हैं अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट यानी कि F इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ लिक्विड। अगर हम लिक्विड को डिस्कस कर रहे हैं तो क्या आता था यहाँ पर, वेट ऑफ लिक्विड। अब हम बात कर रहे हैं एयर की, तो यहां आएगा वेट ऑफ एयर। ठीक है, वेट ऑफ एयर, तो वेट ऑफ एयर इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, रो जी वी, ये था हमारे पास ना, रो जी वी या रो जी एच था, रो जी वी। ठीक है, लेकिन यहां पर कौन सी रो हम लिखेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एयर की, तो यहां पर जो हमारे पास यूज होगा ना रो, वो यूज होगी, क्योंकि हम एयर की बात कर रहे हैं तो रो भी हमारे पास एयर वाली यूज होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी रो टू जी वी। ठीक हो गया, सिंपल इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। रो टू हमारे पास है जी 1.3 मल्टीप्लाई जी हमारे पास 10, और वॉल्यूम इसका कितना होगा। अब एयर का वॉल्यूम उतना ही होगा, उतना डिस्प्लेस होगा जितनी हाइड्रोजन फिल करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कितने फिल किए थे हमने, 10 क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई बाय 10, तो आ जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आ जाएगा जी 130 न्यूटन। तो अपथ्रस्ट फोर्स हमारे पास आ गई 130 न्यूटन। ठीक हो गया, इसके बाद एक्चुअली में हमने मालूम क्या करना, हमने कंटेंट, वेट ऑफ कंटेंट मालूम करना है, यानी कि हमने W2 जो हमारे पास है ये है वेट ऑफ कंटेंट, वेट ऑफ कंटेंट हमने ये मालूम करना है कितना कंटेंट का वेट उठा सकते हैं, और जो W1 है ये हमारे पास होगी वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन का वेट होगा, गैस का वेट होगा। चलो अब तक हमने निकाल ली, ये आ गई W हमारे पास ऑलरेडी है, W1 हम निकालेंगे, W2 हमने मालूम करना है, W1 निकालेंगे, W1 यानी कि हम कहेंगे वेट ऑफ वन कौन सा, वन क्या चीज है, वन हमारे पास हाइड्रोजन है, वेट ऑफ हाइड्रोजन या फिर गैस, W1 हमने मालूम करना है, W1 वेट मालूम करना है, वेट का फार्मूला क्या होगा, वेट का फार्मूला हमारे पास होता है, ये देखिए जरा अभी गौर से देखिएगा, वेट का फार्मूला हमारे पास होता है mg। ठीक हो गया, बात किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की, जी तुम्हारे पास है, मैस हम कहां से निकालेंगे, मैस हम कहां से निकालेंगे, मैस हम निकालेंगे रो से, रो इज इक्वल टू क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम, हमें मैस से ये वी इधर आ जाएगा, बन जाएगा रो मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल टू मैस, इस मैस को यहां पुट करेंगे तो बनेगा W इज इक्वल टू रो जी वी। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि हम ये फॉर्मूला लगाकर, अगेन ये वही फॉर्मूला नहीं है, ये वही वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो वेट हम यहां पर लगाए मालूम करेंगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का वेट का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा रो जी वी। ठीक हो गया, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, रो कितनी हाइड्रोजन की 0.09 मल्टीप्लाई बाय जी, जी हमारे पास होता है जी 10, और वी कितना है जी, वॉल्यूम हाइड्रोजन का कितना है जी 10। ठीक हो गया, तो ये बन जाएगा 0.09 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 9 न्यूटन। ठीक हो गया, 0.09 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 9 न्यूटन वेट आ जाएगा हाइड्रोजन का। अब देखिए हाइड्रो एफ तो हमने निकाल लिया, W हमारे पास है, हाइड्रोजन भी आ गया, अब हमें मालूम करना है वेट ऑफ कंटेंट, तो हम कहेंगे वेट ऑफ कंटेंट, वेट ऑफ कंटेंट,
जिसको हम कहेंगे W, वो हमने मालूम करना है। हमें पता है जी फोर्स जो हमारे पास है वो है W प्लस W1 प्लस W2। हमें W वेट ऑफ कंटेंट W2, हमें W2 चाहिए। क्या करेंगे, चलें इसको पहले ऐड कर लेते हैं। F हमारे पास कितना है, F हमारे पास है जी 130। वैल्यूज पुट कर देते हैं जी 130 इज इक्वल टू W हमारे पास है जी 80। W1 कितना है, W1 हमने निकाला है ये 9 और W2 हमने मालूम करना है। तो 130 इज इक्वल टू 89 प्लस W2। तो ये 89 ऐड और इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। 130 माइनस 89 इज इक्वल टू W2। चले जी 130 माइनस 89 ये बन जाएगा 41 इज इक्वल टू W2। तो हमारे पास जो वेट ऑफ कंटेंट आ गया वो आ गया 42 न्यूटन। ठीक हो गया। चलो जी ये थोड़ा सा लेंथी है, बाकी दैट्स वेरी इजी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 7.6। 7.6 में कह रहा है कि हमारे पास एक वर्ग है। वर्ग आप ये समझ लें 7.6 एक वर्ग है हमारे पास, एक लोडर है, एक हमारे पास जो है ना वो शिप है, छोटा सा या बोट है हमारे पास। वो है 40 मीटर लॉन्ग है और 6 मीटर ब्रॉड है। 40 मीटर लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब हाइट है, तो लेंथ है उसकी यानी कि L वो है 40 मीटर। ब्रॉड मतलब विड्थ है उसकी, विड्थ मतलब W, और वो है 10 वो है जी 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर। अब वो कह रहा है कि ये पानी में फ्लोट कर रही है, पानी में थोड़ी सी इमर्स है, पानी में फ्लोट कर रही है। वो कह रहा है बताएं अगर इसके ऊपर हम एक्स्ट्रा लोड डाल दें, वेट हम इसके अंदर डाल देते हैं, और वेट हम डाल देते हैं इसके अंदर मजीद जो वेट हम डालते हैं वो है 12,500 न्यूटन का हम वेट इसके ऊपर और लोड कर देते हैं। आप यूँ समझ लें कि सपोज ये हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास ओशन है, और ये हम इसके ऊपर हमने रखा हुआ है जी एक बर्ग शिप है, जैसे भी आप अंडरस्टैंड कर लें। वो कह रहा है कि हम इसके ऊपर ना वेट और डाल देते हैं, और वो 12,500 का न्यूटन का वेट हम डाल देते हैं। डेफिनेटली जब इसके ऊपर हम वेट ऐड करेंगे तो अब की बार ये जो होगी शिप ये पानी में और डिप हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं बताएं ये मजीद कितना डिप होगा, यानी कि हमने ये वाली हाइट मालूम करनी है, इसकी हाइट डेप्थ हमने मालूम करनी है, कितना और पानी के अंदर डिप हो जाएगा जब हम ये वाला वेट ऐड करेंगे। ठीक है, हमने एक्चुअल में डेप्थ मालूम करनी है, हाइट मालूम करनी है। हम कहते हैं डेप्थ यानी कि H हमने मालूम करना है। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर डेफिनेटली अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। अब जो अपथ्रस्ट, पहले हम इसका एरिया निकालें। चले हम निकाल लेते हैं जी एरिया। एरिया हमारे पास क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रेथ, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 8 दोनों मीटर में है, तो ये आ जाएगा 320 क्यूब मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एरिया। चले अब जो कहते हैं कि हमने निकालनी है जी हाइट, हमें हाइट चाहिए। तो इसको हम यूँ करते थे कि हमें पता है कि अपथ्रस्ट फोर्स एक अप्लाई होगी इसके ऊपर, और वो होगी रो जी वी। ऐसे ही है। अपथ्रस्ट फोर्स कितनी है हमारे पास, अपथ्रस्ट फोर्स हमारे पास अभी नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगी। चले हम अपथ्रस्ट फोर्स को इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, हमें पता है जो फोर्स है वो कितनी होगी W के, और W किसकी इक्वल होगा mg के। ठीक हो गया। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर हम लेंथ और ब्रेथ को मिला दे तो क्या बन जाएगा, एरिया और साथ में हाइट। हमने ये हाइट ही चाहिए, तो ये बन जाएगा V/A इज इक्वल टू हाइट। एक्चुअली हमने ये हाइट मालूम करनी। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि जहां पर वॉल्यूम है वहां पर हम V/A लिख सकते हैं। चले जी, अच्छा नेक्स्ट वो कह रहा है जी नेक्स्ट वो कह रहा है जी ओके हमारे पास वेट जो है वैल्यूज पुट करते हैं, तो इस F की जगह पर हम W पुट कर सकते हैं, और W ये वही वेट है जो हमने ऐड किया। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं जी W इज इक्वल टू रो जी। ये जो V है, V की जगह पे हम पुट कर सकते हैं V/A, क्योंकि हमें H, V की जगह पे हमने पुट कर दिया जी A मल्टीप्लाई बाय H, यानी कि A मल्टीप्लाई बाय H। इस V की जगह पे हम पुट कर दिया A मल्टीप्लाई बाय H, यानी कि ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। क्यों, क्योंकि हमने H मालूम करना था।
ठीक है। तो हमें ये h मालूम करना है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दे सारी। W हमारे पास आता है जी 12,500, रो लिक्विड है तो ये हमारे पास आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय जी हमारे पास होता है 10, और एरिया हमारे पास कितना निकाला जी 320 और h हमने मालूम करना है। ठीक हो गया। तो इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 10,000 मल्टीप्लाई बाय 320 मल्टीप्लाई बाय h, तो ये बन जाएगा 12,500 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 320,000 मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसमें देखें ये 20 हैं, ये 20 से कैंसिल आउट, तो 125, ये जो फैक्टर h का मल्टीप्लाई हो रहा है सारे सारा डिवाइड हो जाएगा 32,000 और इज इक्वल टू h। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं इसको, 125 डिवाइड बाय 32,000, ये आ रहा है 3.9 10⁻³ ये आ रहा जी 3.9 क्रॉस 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू हाइट। ऐसे लिख लें, या फिर हम एक और काम करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली 4 कर देते हैं, 4 क्रॉस 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 4। अब जो 10⁻³ है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, मिली के, तो इसको हम कहते हैं 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर हाइट जो होगी वो इमर्स्ड हो जाएगी मजीद पानी के अंदर। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल 7.7। 7.7 वो कह रहा है यंग्स मॉडुलस आपने निकालना है, आपने वैल्यू मालूम करनी है यंग्स मॉडुलस की, और यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमें पता है। चलो इसको बाद में लिख लेते हैं, पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं बाकी। वो कह रहा है कि यंग्स मॉडुलस हमारे पास गिवन है। वो कह रहा है जी एक हमारे पास स्टील की वायर है, उसकी टोटल लेंथ जो है 1 मीटर है। लेंथ हम ओरिजिनल लेंथ लिखते हैं और वो है 1 मीटर की। ठीक है, एक वायर है, उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जो हम उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 5 क्रॉस 10⁻⁻5। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 5 क्रॉस 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है उस वायर का। इस पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो है जी 10,000 न्यूटन। 10,000 न्यूटन की हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और इसमें जो चेंजिंग आती है 1 मीटर लेंथ की वायर है, एरिया गिवन है, 10,000 न्यूटन की हम फोर्स अप्लाई करते हैं, खींचते हैं, इसमें जो चेंजिंग आती है डेल एल, जो चेंजिंग आती है वो आती है 1 मिलीमीटर की। ठीक है, 1 मिलीमीटर की इसमें चेंज आ जाती है। वगैरह बताएं जी यंग्स मॉडुलस कितना होगा, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पता है F/A मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक हो गया, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय, उल्टा करते सॉरी, ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ, ये हमारे पास आता है इसका फॉर्मूला। वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। फोर्स हमारे पास है जी 10,000, एरिया हमारे पास है जी 5 क्रॉस 10⁻⁻5, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास है जी 1, और डेल एल चेंज इन लेंथ, ये मिलीमीटर है, तो मिली को हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मिली की वैल्यू हमारे पास होती है 10⁻³ मीटर, तो 1 क्रॉस 10⁻³ ठीक हो गया। तो इसको जब हम करेंगे 0 डिवाइड बाय, इसको इकट्ठा करेंगे तो 5 क्रॉस 10⁻⁵ 10⁻3, तो ये ऊपर आ जाएगा। ऊपर वाले को हम सोल्व करते हैं, तो चलो मैं ये डायरेक्ट कर देता हूँ, इसको डिवाइड बाय 5 क्रॉस 10 पर आ जाएगी -8, तो y इज इक्वल टू, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 5 क्रॉस 10 की पावर -8, और ये आ रहा है 2 क्रॉस 11, 2 क्रॉस 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस हमारे पास ये आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास एग्जांपल जो हमने कंप्लीट करनी है यूनिट 7 के। आई होप कि आपको इस सारे की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई।